नमस्कार बच्चों, मैं रेखा चौहान। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए रैदास जी के पद लाई हूँ। सबसे पहले रैदास जी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रैदास जी नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 और देवासन सन 1518 में बनारस में हुआ। रैदास जी मध्यकाल के संत कवि थे। उन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की है। धार्मिक रीति रिवाजों का खंडन करते हुए उन्होंने एक ऐसी सहज आध्यात्मिक पद्धति प्रस्तुत करने की कोशिश की है जिसमें समाज के सभी वर्ग और वर्ण शामिल हो सकते हैं। वो भले ही जातीय दृष्टि से दलित परिवार में जन्मे हो, लेकिन संत कवि के रूप में उनका उल्लेखनीय स्थान है। रैदास जी ने सबको समझ आने वाली एक ऐसी काव्य भाषा का प्रयोग किया है जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के सरल शब्द हैं। उनकी शब्दावली उनके विषय के अनुरूप ही आसान है। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी रैदास के 40 पद संकलित किए गए हैं। रैदास जी के पदों में 2 पद दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला पद परिचय इस तरह से है कि इस पाठ्य पुस्तक में रैदास के 2 पद हैं शामिल हुए हैं। पहले पद में अब कैसे छूटे राम नाम में रैदास जी ने अपने ईश्वर को याद करते हुए अपने साधारण होने और ईश्वर के असाधारण होने तथा अतुलनीय होने की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने अपने आराध्य को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती, स्वामी जैसे श्रेष्ठ पद पर सुशोभित किया है। वहीं स्वयं को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा और दास के रूप में रखा है। यह कवि की भक्ति की विशेषता है। दूसरे पद में ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे में रैदास जी ने उदार ईश्वर की कृपा और सबको बराबर समझने वाले स्वभाव का वर्णन करते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर ने उन जैसे कथित रूप से निम्न कुल के अनेक संतों और भक्तों को भी समाज में सर्वोच्च स्थान दिया है। कवि का मानना है कि व्यक्ति के सभी कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला पद वो इस तरह से है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपने लिए अनंत भक्ति मांगते हैं। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अब तुम्हारे नाम की ऐसी रट लग गई है कि वह छूट नहीं सकती। यह संबंध चंदन और पानी जैसा है। जिस तरह चंदन के साथ रहने से पानी में उसकी सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार मेरे समुच्चय अस्तित्व में आपकी भक्ति की सुगंध समा गई है। कवि आगे कहते हैं कि तुम बादल हो और मेरा मन मोर है। यह मन रूपी मोर तुम्हारे भक्ति रूपी बादलों का गर्जन सुनते ही नाचने लगता है। चकोर चांद को बिना पलक झपकाए निहारता रहता है। वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में लगातार डूबा रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ। ऐसी बाती जो रात दिन भक्ति की आँच में खुद को जलाती है। हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और मैं
उसमें पिरोया हुआ धागा। कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर मोती की तरह निष्पाक, आलोकित और पवित्र है। प्रभु, तुम्हारा और मेरा संबंध सोने में मिले सुहागे की तरह है। सुहागे के संपर्क में सोना और अधिक उज्जवल और मूल्यवान हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी भक्ति रूपी आँच में मैं तप कर मैं स्वच्छ और पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी तुम्हारे संपर्क में आकर खरी हो गई है। तो हे प्रभु, तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास। मैं आप जैसे स्वामी के चरणों में एक दास की तरह अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ। ये तो रहा हमारे पहला पद्यांश। दूसरे पद की ओर चलते हैं। वो इस तरह से है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहे ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनो रे संतो हरि जीवो ते सभे सरे। इन पदों के भावार्थ इस तरह से है। रैदास जी यहाँ पर कहते हैं कि उनके स्वामी ऊंच नीच का ध्यान दिए बिना निम्न कुल के भक्तों को भी बराबरी का स्थान देते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। ईश्वर को गरीब नवाज कहते हुए कहते हैं कि तुम उनके ऐसे दयावान मालिक हो जिसने रैदास जैसे नीच और अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति के सिर पर छत्र रखकर उसे राजा बना दिया है। अर्थात प्रभु ने उन्हें लोगों की परवाह किए बिना सर्वोच्च स्थान दिया है, क्योंकि उस परम पिता की दृष्टि में कोई अछूत या नीचा नहीं है। रैदास जी ईश्वर की अपार कृपा के प्रति विनम्र होते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने उन पर असीम कृपा की, जबकि साधारण मनुष्य ऐसा करने से डरता है। ईश्वर की कृपा से ही नामदेव, कबीर जैसे कपड़े बुनने वाले जुलाहे, त्रिलोचन जैसे साधारण व्यक्ति, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई भी संसार की बाधाओं से तर गए। इन्हें ईश्वर ने ज्ञान दिया। रैदास संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनके हरि जी सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ हैं। तो बच्चों बताइए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी ही लगी होगी, आपको ये सारे पद समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।